हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इस वीडियो में रेट करने वाले हैं विद्युत बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब। देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इसकी संरचना देखेंगे और इसकी कार्य विधि देखेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण होता है। किसके प्रभाव पर? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण होता है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण इसका तापमान बढ़ जाता है, जिस कारण यह चमकने लगता है। देखिए, ये हमारा विद्युत बल्ब है। ये जो होता है ये हमारा विद्युत बल्ब का तंतु होता है। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, इसका तापमान क्या होता है, अधिक हो जाता है, प्रतिरोध भी अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, चमकने लगता है। तो आइए हम इसकी संरचना देखते हैं। देखिए, इसकी संरचना और कार्यविधि अब हम देखेंगे। देखिए, चित्र में दिखाया गया है, ये हमारा क्या है, एक विद्युत बल्ब है। देखिए, इसकी संरचना क्या होती है। विद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर वायु निकाल कर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। देखिए, ये हमारा क्या होता है, विद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके अंदर से हम वायु को निकाल देते हैं और इसके अंदर हम क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन या आर्गन, दोनों में एक गैसें हम इसमें भर देते हैं। देखिए, यह हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में हमारे कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन या आर्गन, दोनों में एक हमारी गैस भरी जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब में हमारी नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। देखिए, और आगे देखते हैं। बल्ब के ऊपर भाग पर एक एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है जिसके दोनों ओर दो पिन लगे होते हैं। देखिए, हमारी ऊपरी भाग में एक एल्युमिनियम की टोपी होती है। देखिए, एल्युमिनियम की टोपी है और इसके दोनों ओर हमारे क्या लगे होते हैं, दो पिन लगे होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं। टोपी के मुंह को चपड़ा या लाख, किससे, चपड़ा या लाख से बंद कर दिया जाता है। देखिए, ये जो हमारी एल्युमिनियम की टोपी होती है इसको हम चपड़ा या लाख से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। चपड़े के ऊपर दो जस्ते के टाके लगे होते हैं जिसका संबंध दो मोटे तारों से होता है। देखिए, जो हमारा चपड़ा होता है इसमें दो, ये देखिए, ये जो हमारा होता है ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे दो जस्ते के टाके हैं जिसको हम दो मोटे तारों से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये जो हमारी तार है इसको मोटे तारों से इसमें हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसके आंतरिक सिरों के बीच टंगस्टन, किस चीज का, टंगस्टन का एक बारीक तार जोड़ दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा आंतरिक भाग में लगा होता है वो किस चीज का, किस धातु का बना होता है। देखिए, हमारा मिश्र धातु होता है जिसे हम टंगस्टन धातु बोलते हैं। क्या है, हमारा टंगस्टन है जिसे हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि जो विद्युत बल्ब में हमारा तंतु होता है वो किस चीज का बना होता है। तो हमारा मिश्र धातु का बना होता है जिसका नाम होता है टंगस्टन। क्या होता है, टंगस्टन होता है। तो आई होप इसकी संरचना के बारे में आप समझ गए होंगे। देखिए, आप अगर चित्र में ही समझे तो आप संरचना पूरा सिस्टम से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए, विद्युत बल्ब एक हमारा कांच का खोखला गोला होता है। ओके, कांच का खोखला गोला होता है। इसके सिरों पर हम एल्युमिनियम की टोपी लगा देते हैं जिसको हम चपड़ा या लाख से बंद कर देते हैं। एल्युमिनियम की टोपी में दो पिन लगे होते हैं। इसी प्रकार हम बना करके लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम चपड़ा या लाख में दो जस्ते के टाके लगे होते हैं जिसका संबंध दो मोटे तारों से होता है। ये तारों के बीच में एक हमारा टंगस्टन का मिश्र धातु होता है जिसे हम तंतु कहते हैं। आप इसी प्रकार समझकर लिख सकते हैं। देखिए, चित्र में पूरा दिखाया गया है। देखिए, इसकी कार्य विधि क्या होती है। जब तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह श्वेत तप्त होकर श्वेत प्रकाश देने लगता है। देखिए, जब हम इस तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इसका प्रतिरोध अधिक हो जाता है, तापमान अधिक हो जाता है, जिससे हमारा श्वेत तप्त होकर ये प्रकाश देने लगता है। देखिए, विद्युत इस्त्री एक ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण होता है।
यानी कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है जिसमें नाइक्रोम के तापक तार का उपयोग किया जाता है। किस तार का? नाइक्रोम के तापक तार का उपयोग किया जाता है। ये नाइक्रोम क्या होता है? देखिए, नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है जो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। निकिल का 80% होता है भाग और क्रोमियम का 20% भाग होता है। ओके, देखिए विद्युत इस्त्री हमारा एक प्रेस होता है जिसके अंदर हमारा एक नाइक्रोम का तार होता है, तापक तार होता है जो उसका मेन भाग होता है। यानी कि परिभाषा आ जाए कि विद्युत इस्त्री क्या होता है तो आप बताएंगे कि विद्युत इस्त्री एक ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है जिसमें नाइक्रोम के तापक तार का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप विद्युत इस्त्री के बारे में आप समझ गए होंगे। तो आइए अब इसकी संरचना देखते हैं। देखिए, इसकी संरचना निम्न भाग से मिलकर बनी होती है, यानी कि विद्युत इस्त्री के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पहला भाग है जो मेन भाग है, जो मुख्य भाग है, तापक तार। देखिए तापक तार यहाँ पास चित्र बना हुआ है, ये हमारा प्रेस है। इसके अंदर देखिए उल्टा प्रेस धरा हुआ है। इसके अंदर एक हमारी प्लेट होती है जिसे हम तापक तार कहते हैं, जो किससे बना होता है? नाइक्रोम से मिलकर बना होता है। तो आइए देखते हैं तापक तार। पहला भाग, तापक तार नाइक्रोम से निर्मित होता है जो अभ्रक की चादर पर लिपटा होता है, जिसको एस्बेस्टॉस की चादर से ढक दिया जाता है। देखिए एस्बेस्टॉस जो होता है ये एक अधातु होता है। एस्बेस्टॉस जो होता है एक कुचालक पदार्थ होता है। ओके, जिससे कुचालक यानी कि एस्बेस्टॉस से क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है। तो देखिए ये हमारा विद्युत प्रेस है। विद्युत प्रेस में जो हमारा चादर होती है अंदर साइड तापक तार होता है। तापक तार को किससे ढक दिया जाता है? अभ्रक से। और अभ्रक को किससे ढक दिया जाता है? एस्बेस्टॉस से। ओके, तो पहला भाग आप समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट भाग में चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट भाग है भार प्लेट। भार प्लेट क्या होता है? एस्बेस्टॉस के ऊपर स्थित प्लेट को भार प्लेट कहते हैं। यानी कि जो एस्बेस्टॉस होता है उसके ऊपर जो प्लेट होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? भार प्लेट कहते हैं, जिसका संबंध नाइक्रोम के तार से होता है। यानी कि ये हमारा नाइक्रोम तार है, इसके बाद एस्बेस्टॉस होता है, उसके बाद हमारा भार प्लेट होता है। देखिए हमारे विद्युत इस्त्री हो गया, ये उसके अंदर वाला भाग हो गया। तो आइए नेक्स्ट भाग देखते हैं। नेक्स्ट भाग हमारा क्या है? आधार प्लेट। ओके, आधार प्लेट क्या होता है कि विद्युत इस्त्री के सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसे ही हम आधार प्लेट कहते हैं। आधार प्लेट लोहे की बना होता है जिसकी बाहरी सतह पर क्रोमियम की पॉलिश करके चिकना बनाया जाता है। देखते हैं चौथा नंबर क्या है? कुचालक हत्था। तो आप कुचालक हत्था को जानते ही होंगे। देखिए कुचालक हत्था ये ऊपर वाला हत्था होता है जिसको हम पकड़ करके प्रेस यानी कि इस्त्री करते हैं। भार प्लेट के ऊपर लकड़ी या एबोनाइट या बाइकेलाइट से बना कुचालक हत्था होता है जिसे हम क्या कहते हैं? भार प्लेट कहते हैं। तो आई होप विद्युत इस्त्री के आप सभी पार्ट को कवर कर लिए होंगे। जैसे हमारा पहला हमारा क्या हो गया था? तापक तार हो गया था। दूसरा हमारा क्या हो गया? कौन सा भाग हो गया था? दूसरा हमारा भार प्लेट हो गया था। तीसरा हमारा कौन सा हो गया था? आधार प्लेट हो गया था। और चौथा हमारा कुचालक हत्था हो गया था। तो आइए अब इसकी कार्य विधि देखते हैं, ये किस प्रकार कार्य करता है। देखिए कार्य विधि में क्या लिखी हुई है। जब तापक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार लाल तप्त होकर इस्त्री की आधार प्लेट को गर्म कर देता है। यह तार एस्बेस्टॉस से ढका हुआ होता है जो ऊष्मा को ऊपर जाने से नहीं देता है। ओके, पूरी तली समान रूप से गर्म हो जाती है और कुचालक हत्था के द्वारा पकड़कर विद्युत इस्त्री यानी कि का उपयोग किया जाता है।
तो देखिए कार्य विधि क्या होता है, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो हमारा नाइक्रोम का तार होता है वो तप्त हो जाता है, यानी कि लाल हो जाता है। ओके, तो लाल होने के बाद क्या होता है कि जो उसमें उष्मा होगी वो फैलेगी, मगर हमारा क्या लगा होता है, एम्बेस्टॉस लगा होता है, ये सा है। ओके, लगा होता है जो यानी कि जो हमारा उसमें उष्मा होती है ऊपर नहीं जाने देता है, समान रूप से तली को क्या कर देता है, गर्म कर देता है, और हम कुचालक हत्था पकड़ करके विद्युत इस्त्री कर सकते हैं। तो आई होप आपको विद्युत इस्त्री के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, उसकी परिभाषा, कार्य विधि और संरचना। तो अगर यह देखिए, जब किसी उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है, जिस कारण तार लाल तप्त होकर ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। तो वह हमारा क्या कहलाता है, विद्युत हीटर कहलाता है। तो देखिए ये जो तार है इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण ये क्या हो जाएगी, लाल तप्त हो जाएगी, जो हमारे विद्युत हीटर की तरह व्यवहार करेगी। तो आइए इसकी हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं इसकी संरचना। देखिए संरचना क्या होती है कि ये किस प्रकार का बना होता है। तो आइए देखिए चित्र में देखकर हम इसकी संरचना को समझेंगे और लिखेंगे। तो देखिए विद्युत हीटर चीनी मिट्टी, किस चीज का, चीनी मिट्टी का। देखिए चीनी मिट्टी है ना, तो चीनी मिट्टी का बना एक प्लेट होता है जिसमें खांचे बने होते हैं। देखिए यहाँ पास ये खांचा है, ये खांचा है, ये खांचा है, यानी कि विद्युत हीटर हमारा चीनी मिट्टी का बना होता है जिसमें खांचे बने होते हैं। इन खांचों में मिश्र धातु नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार, तापक तार लगा होता है। किस चीज का, नाइक्रोम मिश्र धातु का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में किस चीज का तापक तार लगा होता है। तो हमारा किस चीज का होता है, नाइक्रोम मिश्र धातु का लगा होता है। ओके, जो उच्च ताप पर गर्म करने पर पिघलता नहीं है तथा वायु से क्रिया करके शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो देखिए हमारी संरचना में हम क्या देखे हैं कि विद्युत हीटर एक चीनी मिट्टी का बना प्लेट होता है जिसमें खांचे बने होते हैं, और इन खांचे में हमारा क्या होता है, तापक तार होता है जो नाइक्रोम का बना होता है। देखिए जो हमारा नाइक्रोम होता है वो मिश्र धातु होता है जो निकिल का 80% भाग होता है, क्रोमियम का 20% भाग होता है। यानी कि जो हमारा नाइक्रोम होता है वो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। यही हमारा क्या होता है, विद्युत हीटर का तापक तार होता है। तो आई होप आप संरचना भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम इसकी कार्य विधि यानी कि वर्किंग इस किस प्रकार करता है। तो आप हीटर समझ गए होंगे तो इसके कार्य विधि भी आप समझ जाएंगे। देखिए जब तापक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह तार क्या हो जाती है, लाल तप्त हो जाती है, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस होकर ऊष्मा उत्सर्जित करने लगती है, जो हमारे विद्युत हीटर की तरह व्यवहार करने लगती है। तो देखिए ये जो हमारा वर्तमान में चल रहा है, अब इस प्रकार के हीटर आने लगे और उस प्रकार का भी हीटर आते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद में आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।